बराबर 17, एन वाई बराबर 23 तथा एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूले का यूज होगा, तो उसको यूज करके हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो इसमें हमें दिया है एन एक्स बराबर 17, एन वाई बराबर 23, एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38। तो हमें इसका मान निकालना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का प्रयोग करने पर। तो ये हमें दिया है कितना, 38। एन एक्स था 17, एन वाई 23 और इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो अब ये इसको ले गया हम यहाँ, इसको लाए यहाँ, तो ये 17 और 23 हो गया 40 माइनस 38। तो ये आया आपका एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 2। ठीक है, तो इसका मान आ गया आपका 2। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम इसी की तरह है। ये आपको किसका मान दिया गया है, एन एक्स यूनियन वाई का। ठीक है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18, ये एन एक्स का होगा। ठीक है, ये आपका एन एक्स का मान होगा कितना, 8, और ये आपका एन वाई का मान है कितना, 15। तो अब हमें निकालना है इन सब के आगे एन एन लगा देना। ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इनको। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एन यूनियन वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एन हिंदी को सपोज हमने एच से दिखाया तो ये एन एच बराबर, और इंग्लिश को ई से दिखाया तो एन ई बराबर। तो हमें निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो माना एच तथा ई क्रमशः हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो एन एच बराबर जैसे मैंने आपको बताया था 250, एन ई बराबर 200 और एन एच यूनियन ई बराबर 400। तो इस सूत्र में इसका मान रख देंगे एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई का प्रयोग करने पर। तो इसका मान 400 बराबर इसका मान 250 है, धन 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये आ जाएगा यहाँ, इसको ले जाएंगे यहाँ, तो ये आएगा आपका 450 माइनस 400। तो एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर है आपका 50। तो ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये आता है इंटरसेक्शन तो इसका मतलब क्या होता है आपका और। ठीक है, और यूनियन का मतलब होता है आपका या। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी या अंग्रेजी बोलने वालों लोगों की संख्या कितनी है, 400। ठीक है, इसका मतलब होगा या, इसका मतलब होगा और। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी आपका सेम है, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, जैसे आपका सेकंड वाला है उसी की तरह है फोर्थ वाला भी। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं। यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स में 40 यानी एन एक्स बराबर 40, एन एक्स यूनियन वाई बराबर 60 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर है 10, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन वाई। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हमें दिया है एन एक्स बराबर 40, एन एक्स यूनियन वाई बराबर 60, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 10। तो एन वाई ज्ञात करना है, तो इसमें भी इसी सूत्र का प्रयोग होगा। जैसे क्या है सूत्र, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका कितना था, एन एक्स यूनियन वाई 60, एन एक्स था 40, एन वाई वैसे रहेगा, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई था 10। ठीक है, तो 40 × 10 30। ठीक है, अब इसको ले जाएंगे 60 × 30 हो जाएगा, तो एन वाई बराबर आ गया आपका 30, यानी एन वाई आपका कितना है, वाई में कितने अवयव हैं, 30 अवयव हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी ये क्या है आपका यूनियन वाला है। ठीक है, में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, यानी हमें कौन से निकालना है, इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो हमने माना इसमें कि कॉफ़ी तथा चाय पसंद करने वाले लोगों को क्रमशः कॉफ़ी वाले लोगों को सी से और चाय पसंद करने वालों को टी से प्रदर्शित किया। ठीक है, तो अब कुल कितने लोग थे, 70। ठीक है, तो एन सी यूनियन टी बराबर 70 आ जाएगा। कॉफ़ी पसंद करने वाले थे 37 और चाय को पसंद करने वाले थे 52। तो हमें निकालना है कि कम से कम एक, हमें निकालना है
कि कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो इसमें इसी सूत्र का यूज होगा, एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी का प्रयोग करने पर। तो ये आ जाएगा आपका 70, ये है 37, ये है 52। तो इसको ले जाओ यहाँ, इसको लाओ यहाँ। तो ये आया आपका कितना, 90 माइनस 70। तो ये आया 90 माइनस 70 19। तो कितना है, अतः 19 व्यक्ति क्या हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ठीक है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी है, तो करते हैं इसको। तो हमने माना क्रिकेट तथा टेनिस को पसंद करने वाले लोगों को क्रमशः सी तथा टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कुल लोग थे हमारे कितने, कुल व्यक्ति थे 65। तो एन सी यूनियन टी बराबर 65, एन सी बराबर 40, एन सी इंटरसेक्शन दोनों खेलने वाले कितने थे 10। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितने लोग केवल टी माने टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। यानी हमें यह निकालना है एन टी माइनस सी। तो इसका मीनिंग भी क्या यही तो होगा ना, कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या हैं, टेनिस को तो पसंद करते हैं पर क्रिकेट को नहीं। ठीक है, और दूसरा हमें निकालना था एन टी के टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं। ठीक है, तो एन टी हमारा कितना रहेगा, एन टी यानी टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे आपके। तो टेनिस ये वाला आपका सपोज मान लो ये आपका टी है और इधर आपका ये आपका टेनिस वाला हो गया और ये क्रिकेट वाला हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या होगा, ये पूरा आपका टी वाला होगा। तो इसमें क्या है, ये वाला भी आएगा। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका सी इंटरसेक्शन टी, यानी क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले। ठीक है, पर हमें क्या निकालना है, सिर्फ टेनिस खेलने वालों की संख्या। तो एक तो ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है टी माइनस सी, और दूसरा निकालना था हमें एन टी। तो एन टी आपका क्या आ जाएगा, एन टी में पूरा आता है। तो एन टी बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक तो ये आ जाएगा एन टी माइनस सी, एक तो ये वाले लोग आएंगे और एक बीच वाले लोग जो क्या करते हैं, दोनों खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट भी और टेनिस में। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो पहले हम एन टी का मान निकालें, फिर जब एन टी का मान आ जाएगा तब वहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो आप सूत्र एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो सबका मान करना है, इसका मान था 65 बराबर 40 धन एन टी, इसका मान -10। तो 40 10 30 को ले जाओ यहाँ, 65 30। तो एन टी बराबर आया आपका कितना, 35। पर इसमें क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है हमारे क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इसका निकालते हैं। अब जो ये था ये हमने समीकरण 1 माना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में एन टी का मान रख देंगे, ये तो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो जब हमने समीकरण 1 में मान रखा तो ये हो गया एन टी कितना है 35 बराबर, ये हमें निकालना था एन टी माइनस सी धन ये हमें 10 दिया था। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा तो 35 माइनस 10 हो जाएगा। तो एन टी माइनस सी बराबर 35 × 10। तो ये आया एन टी माइनस सी बराबर 25। तो अतः 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ठीक है, और टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 35। ठीक है, ये आपको यहाँ पे हमने निकाला हुआ था इससे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो यदि हम फ्रेंच को मैंने एफ से दिखाया, ठीक है, और स्पेनिश को एस से। ठीक है, तो ये तो दोनों भाषा बोलने वाले हैं कितने, 10 व्यक्ति। यानी ये क्या है, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन वाला है। तो हमें क्या निकालना है, एन एफ यूनियन एस निकालना है। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या होता है कि कम से कम कितने अवयव है इसमें। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर
इन क्वेश्चन में जो सूत्र यूज किया था उसी की सहायता से इसको हमें ज्ञात करना है। तो माना हमने कि फ्रेंच तथा स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों को क्रमशः एफ तथा एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो एन एफ कितने थे? फ्रेंच बोलने वाले 50, स्पेनिश बोलने वाले 20 और फ्रेंच तथा स्पेनिश दोनों बोलने वाले कितने थे? 10। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकालेंगे। एन एफ यूनियन एस बराबर एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ मान रखा हमने 20 इसका धन 50 धन 20 माइनस 10, तो ये 70 है, 70 माइनस 10 कितना जाएगा? 60। तो अतः 60 व्यक्ति दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली खत्म हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा आपका अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो ए बराबर दिया है आपको एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं एक्स है। ठीक है, तो पहले हम इसका मूल निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। बी बराबर है आपका 2 4 6, सी बराबर है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या है? सी क्या है आपका? सम संख्याओं का समुच्चय, और डी बराबर है 6। ठीक है, तो पहले हम ए का मान निकालते हैं। ठीक है, कि ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे। तो ए बराबर आपको दिया गया था एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं x। तो इसको हमने जब सॉल्यूशन किया तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इसके हमने गुणन किए तो ये आया x माइनस 2 एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आया आपका x बराबर 2 और 6। तो ए बराबर आ गया आपका 2 6, बी बराबर था 2 4 6, सी बराबर था 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और डी बराबर था 6। तो देखो यहाँ क्या है? सबसे छोटा समुच्चय आपका डी है, तो डी क्या होगा? ए का भी क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ठीक है, बी का भी उपसमुच्चय होगा और सी का भी उपसमुच्चय होगा। इसी प्रकार ए भी क्या होगा आपका? ए बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, और ए सी का भी उपसमुच्चय होगा। और बी के सारे अवयव क्या है? सी में है, इसलिए बी भी क्या होगा? सी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, सी किसी का उपसमुच्चय नहीं होगा क्योंकि सी क्या है? सबसे बड़ा समुच्चय है। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला वाला आपका x बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू बी, तो हमें देखना है सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला वाला आपका क्या है? असत्य। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण देते हैं। माना ए बराबर क्या है? 1 है, और हमें क्या दिया गया था कि अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ए बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। तो बी बराबर हमने ले लिया ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ए क्या है? बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कर रहा है बिलोंग क्योंकि 1 है, और बी में क्या है? समुच्चय ए है, तो ए बी को बिलोंग कर रहा है, यानी जो ए है वो समुच्चय बी का एक एलिमेंट है। पर एक क्या है? ए को बिलोंग कर रहा है, पर एक बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है बी को बिलोंग? ये वाला कर रहा है। ठीक है, ये बी को बिलोंग करे, ना कि ये वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला है इसका, अगर ए सबसेट है बी का, बी क्या है? इसको बिलोंग कर रहा है, सी को बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग्स टू सी होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सेकंड वाला भी आपका क्या है? असत्य है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने माना ए बराबर ए बी माना, तो बी बराबर ए बी सी, क्योंकि हमें दिया है कि ए बी का सबसेट है, और सी बराबर दिया हमने ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी ए की क्या है? एक सेट है, एक एलिमेंट है, एक सेट। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो बी सी को बिलोंग कर रहा है, पर ए सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ना तो ए है ना तो बी है, वो क्या है? सारे एक साथ है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ना तो ए सी को बिलोंग कर रहा है और ना ही बी सी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये तीनों एक साथ है, तो इसलिए क्या है? असत्य है। ठीक है, ये जब भी आएगा तीनों एलिमेंट एक साथ आएंगे एक ही समुच्चय में, यानी वो इस प्रकार होंगे ए बी और सी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ना कि अलग अलग आएंगे।
तो इसलिए क्या है आपका असत्य है। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला, यदि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए बी सी का सबसेट होगा? तो देखते हैं इसको। तो ये वाला आपका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि हमने माना अगर एक क्या है ए को बिलोंग कर रहे हैं, तब क्या है ए बी का सबसेट है। तो जब ए बी का सबसेट है तो एक बी को भी बिलोंग करेगा। फिर हमें दिया है बी क्या है? सी का सबसेट है। जब एक बी को बिलोंग कर रहा है तो एक सी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, पर हमने यहाँ क्या माना था कि एक ए को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से हमारे क्या निकल के आया कि एक सी को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ए बी सी का सबसेट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया? सत्य आ गया। फोर्थ वाला, यदि ए बी का सबसेट नहीं होगा तथा बी सी का सबसेट नहीं होगा, तो क्या ए भी सी का सबसेट नहीं होगा? ठीक है, मतलब इसी का उल्टा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये आपका क्या है? असत्य है। ठीक है, तो हमने माना ए बराबर है 2 4, बी बराबर है 1 3 और सी बराबर 2 4 6। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि ए क्या है? बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, पर ए क्या है? सी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे अवयव सी में है। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा हो सकता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। पर यहाँ पर क्या है? असत्य। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्योंकि ए के सारे अवयव क्या है? सी में है, तो इसलिए ए क्या होगा? सी का सबसेट होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला, यदि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स क्या है? बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसको देखते हैं। तो ये क्या होगा? आपका असत्य होगा। ठीक है, माना ए बराबर 3 5 और बी बराबर है 1 2 4। तो ए क्या है? सबसेट नहीं है बी का, यानी ए के सारे अवयव बी में नहीं है। तो अगर ए का कोई अवयव लिया, जैसे हमने 3 लिया या 5 लिया, अगर 3 क्या है? ए को बिलोंग कर रहा है, पर 3 क्या है? बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, उसने दिया है अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, पर ये क्या है? आपका ट्रू नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, असत्य आ जाएगा। अब आपका सिक्स वाला, यदि ए सबसेट है बी का, तो एक्स क्या है? अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये वाला होगा आपका सत्य। ठीक है, ए बराबर है 4 5 6, माना ए बराबर 4 5 है, बी बराबर 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या है? हमें दिया है ए सबसेट है बी का, तो अगर कोई अवयव बी का कोई एलिमेंट अगर बी को बिलोंग नहीं करेगा तो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ हमने जैसे कोई भी ले लिया, जैसे हमने 7 लिया, तो 7 क्या है? बी में नहीं है, तो 7 ए में भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? आपका सत्य होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हमें दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। ठीक है, तो अगर जैसे हमने मान लिया अगर ए बराबर ए होता है तो आपको पता है, तो यहाँ से क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन कोई भी ले लिया, जैसे हमने सी लिया, तो ये ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्या किया? दोनों तरफ इंटरसेक्शन सी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका वितरण नियम का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वितरण नियम या बंटन नियम। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन आ जाएगा बीच में, फिर बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए किसके बराबर होता है? आपका सी के बराबर। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। ठीक है, ये आपका सी के बराबर आ गया। फिर ये हमें दिया था ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है? ए यूनियन बी के बराबर, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया। फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी, तो ये मैंने समीकरण एक लिख लिया। ठीक है, फिर हमें दिया था, फिर जो मैंने ये यहाँ नोट किया वही लिख दिया, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब मैंने दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी ले लिया, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका बी के बराबर। फिर यहाँ भी क्या होगा? आपका वितरण नियम का यूज होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको हम बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपका समीकरण 2। तो यहाँ देखो बच्चों, आपका ये क्या है? दोनों सेम है आपके। ठीक है, ये बी के बराबर, यहाँ सी के बराबर, तो यहाँ से निकल के आया क्या है आपका? कि समीकरण 1 और 2 से क्या है कि बी बराबर सी, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है,
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिखाए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। ठीक है, तुल्य माने क्या होता है कि अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और रिवर्स भी होता है। अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट माने उसको हम अगर फर्स्ट वाला लेते हैं तो फर्स्ट हम सेकंड को प्रूव कर सकते हैं, और सेकंड से फर्स्ट वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। तो रिवर्स भी इसका क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो इस ये आपके क्या कहलाते हैं, तुल्य यानी इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो करते हैं इनको। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट इक्विवेलेंट टू सेकंड। ठीक है, तो पहला वाला था आपका ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे अवयव क्या होंगे, बी में होंगे। तो हमें सेकंड वाला क्या था, ए माइनस बी, यानी बी के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है। सॉरी, इसका क्या आएगा कि ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, पर क्या है, ए के सारे अवयव तो बी में है, तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, यानी ए माइनस बी आपका क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अतः पहले से हम फर्स्ट क्या है, सेकंड के इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया। ठीक है, अब सेकंड को थर्ड के इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। सेकंड वाला था आपका ए माइनस बी बराबर 5, यानी कि ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, और अगर हम ए के साथ बी का यूनियन करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, बी वाला आ गया, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो इसलिए ए यूनियन बी बराबर बी। तो इससे क्या प्रूफ है कि सेकंड थर्ड के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे थर्ड क्या है, फोर्थ के इक्विवेलेंट है। तो थर्ड वाला था आपके पास ए यूनियन बी बराबर बी, यानी ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं कि अगर शायद हम सपोज हमने ए बराबर ले लिया 1 2, ठीक है, और बी बराबर है हमारे पास 1 2 3, तो ये क्या है आपका, बी है, तो ए क्या है, बी का सबसेट प्रूफ हो गया। ठीक है, और अगर जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे, यानी 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3, तो ये हमेशा क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 1 और 2, यानी कि ये क्या है, किसके बराबर है, ए के बराबर, जो कि आपका ये वाला था। ठीक है, तो इससे आपको प्रूफ है कि थर्ड क्या है, फोर्थ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब फोर्थ से हमें फोर्थ इक्विवेलेंट 1 करना है, तो हमें दिया गया था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ठीक है, ये हमें फोर्थ वाला दिया गया था, तो हमने माना कि एक्स क्या है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स ए को बिलोंग करेगा तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए किसके बराबर है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है तो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू ए, और हमने माना था एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इससे क्या प्रूव है कि ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, तो अतः फोर्थ इक्विवेलेंट टू 1, अतः चारों प्रतिबंध क्या हैं, तुल्य हैं। ठीक है बच्चों।